दोस्तों आज एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊँगा जो मेरी लाइफ से बताऊँगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं ये सोचता था कि मैं अपने भाई अपने परिवार के लिए ये करूँगा और उस सब इन लोगों को बदल दूँगा। मैं इन लोगों को क्या चाहिए वो दूँगा, उसके बाद ये बदल जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। कभी भी अगर भगवान से आप प्रार्थना करते हैं, अपने गॉड से आप प्रार्थना करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, यूनिवर्स है, एक एनर्जी है। कोई बोलता है मैंने भगवान को नहीं देखा है, क्या आपने देखा है? इसका आंसर नहीं है, लेकिन आपका बिलीफ है। अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, अगर आपने भगवान को नहीं देखा है तो ये कोई ना कोई तो एक एनर्जी है, यूनिवर्स है, जिससे ये चल रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। अब अपने शरीर में ही आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर ऑटोमेटिक चल रहा है, अपने आप से चल रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस हाथ को हिलाना है तो आप हिला सकते हैं, लेकिन ये हाथ को जब हिलाते हैं तो आपको पता चलता है, माइंड में पता चलता है, आप देख पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, वो हो रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप हो रही हैं इस यूनिवर्स में। तो वो कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो उस चीज़ को चला रही है, राइट। उस एनर्जी में अगर आप एक बिलीफ रखते हैं तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी से अगर आप कभी भी कुछ मांगते हैं तो ऐसे ना मांगे कि मैं सोता रहूं और मेरा सारा काम हो जाए। मांगते हैं, बहुत से लोग ऐसे मांगते हैं, मेरे लिए आप ये कर दो तो मैं ₹1.25 का प्रसाद बांट दूंगा। आपने देखा होगा मंदिर जाते लोग, या एक फास्ट रख लेते हैं, एक दिन का व्रत रखा और ₹1.25 का प्रसाद बांट दिया, भाई मेरा काम तो कर देना। कभी भी ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसा मांगो। ऐसा मांगो कि हे यूनिवर्स, हे गॉड, जो भी आप एनर्जी में बिलीव करते हैं, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं समझ सकूं कि मैं किस काम को कर सकता हूं या किस काम को नहीं कर सकता। मैं क्या सोचता था कि मैं मतलब लोगों को बदल दूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, उन्हें जैसे समझाऊंगा वो बदल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कोई भी नहीं बदलता है। और वो मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मैं बहुत बार फेल हुआ। उन लोगों की मदद करी, उन लोगों को समझाया, बार बार समझाता हूँ, वो बार बार बोलते हैं करेंगे, वो बार बार बोलते हैं अब वो करेंगे, लेकिन वो नहीं होता है। वो बार बार फेल होने के बाद मैं बैठ के मैंने सोचा कि ये क्यों, ऐसा क्यों है। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ी, वहाँ से मुझे नॉलेज मिली। मैंने एक मेंटर को ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे नॉलेज मिली। तो मुझे पता चला कि वो मैं गलत जगह पे अपनी एनर्जी को लगा रहा था। तो वहाँ पे मेरा एनर्जी टाइम लग रहा था, लेकिन कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। जो मैं चाहता था चेंज होना, वो चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक दूसरा जीवन है, वो एक दूसरा लोग है, दूसरा इंसान है। उसके ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपने रियलाइज किया होगा कि आपको कोई भी कुछ लोग बोल देता है कभी कभी, और आपको बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन
आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आप ऐसे लोग हैं कि हाँ कोई दूसरा आदमी है जिसका आप उससे लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन और दूसरा कि आप उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा आदमी बहुत कुछ कह देता है आपके लिए जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है आपने अपनी साइड से, लेकिन वो आदमी फिर भी आपके लिए बहुत कुछ ऐसा बुरा अच्छा बुरा कह देता है जो आपको पसंद नहीं आता। तो वहाँ पे क्या है कि आपका वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। और उस ये जो कंट्रोल है, अगर कोई आदमी आपको कुछ बुरा बोल देता है, अभी कोई बोल देता है ये जैकेट तो अच्छा नहीं है आपने जो पहना है, और मैं उसकी बात को सुन के और अरे यार ये तो अच्छा नहीं है और मैं दुखी हूँ, तो वो क्या है, मैंने मेरा कंट्रोल उस पर्सन को दे दिया है। वो पर्सन की राय है, उसकी राय में मेरी जैकेट अच्छी नहीं है या उसकी राय में मेरी शर्ट बहुत अच्छी है, तो मुझे वो अगर अच्छी नहीं है बोल रहा है तो ओके, दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट ये तो आपकी राय है। अगर वो बोलता है अच्छी है, थैंक यू सो मच, आपने इसे अच्छा बताया, वो भी उसी की राय है। लेकिन अगर वो अच्छा बता रहा है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो बुरा बता रहा है तो उससे बुरा नहीं लेना है। बुरा अगर लेते हैं आप और दुखी होते हैं तो समझो कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल है ना वो उसे दे दिया है। वो जब चाहेगा आपको दुखी करेगा, वो जब चाहेगा आपको सुखी करेगा, वो जब चाहेगा आपको हंसाएगा, जब चाहेगा आपको रुलाएगा। सो यहाँ पर आपको इसी चीज़ को पकड़ना है कि आपको पहली चीज़ अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना है। अगर वो कुछ बोलता है वो उसकी ओपिनियन है, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पे वो बता रहा है। आप अगर कोई नया काम करना चाहते हैं और दूसरा बोलता है कि नहीं तू नहीं कर सकता, तो उसने कभी शुरू किया था और वो नहीं कर पाया, इसलिए वो बता रहा है अपनी राय कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं कर पाया था। बट उसे नहीं पता कि आप यूनिक हैं, आप कर सकते हैं। और अगर फेल भी होते हैं तो उसमें बुराई क्या है। कोई भी शुरू में कोई पैदा होता है तो कुछ सब कुछ सीख के नहीं आता, यहीं पे सीखता है। और जब हम शुरू से देखते हैं, बच्चा खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, कितनी बार गिर के जब वो खड़ा होना सीखता है। तो अगर हम एक बार फेल हो गए, दो चार बार फेल भी हो गए, तो खड़ा होना सीख जाएंगे। फेल हो गए तो पास भी होना सीख जाएंगे ना। तो उस चीज़ से डरना नहीं है कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगा। अगर फेल होने से डर गए तो पास नहीं हो पाओगे क्योंकि आप उसे करोगे ही नहीं, तो उसमें पास होना तो दूर की बात है, आप उसे ज्वाइन भी नहीं करोगे। एक तो हो गया कंट्रोल नहीं देना है। दूसरा, आपको ये समझना है कि मैं इस काम का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, इसे कुछ कर सकता हूँ या नहीं। अब जैसे मान लिया आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो उसे अगर आप रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। लोगों को बदलना चाहते हैं, नहीं बदल सकते जब तक वो बदलना ना चाहें अपने आप को। अगर वो आपकी बात सुन के और वो अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे आप ये समझना है सबसे पहले कि मैं इस काम को कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा है पहाड़ में सिर मारने जैसा है तो उसे मत करो। जैसे पहाड़ में अगर सिर मारोगे तो पहाड़ तो टूटेगा नहीं, सिर ही टूटेगा। तो पहाड़ में सिर मारने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको वो देखना है कि ये काम को इसे कुछ किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो करो, अगर नहीं किया जा सकता है तो दुखी मत हो। किसी बंदे ने आपकी बात नहीं मानी, किसी इंसान ने अगर आपकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, वो उसकी इच्छा है, नहीं मानना चाहता, छोड़ दो। या आप अगर वो नहीं मानना चाहता और आप उसके साथ नहीं रह सकते तो वो आप डिसाइड करो कितना बार नहीं मानता है, कैसे आपको क्या ज़रूरी क्या है, तो उस चीज़ को आपको डिसाइड करना है। और दूसरा क्या है कि आपको ये देखना है कि आप
क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें, लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, लोगों को क्या सिखा सकते हो। वो उनकी इच्छा है कि वो सीखे ना सीखे, लेकिन बहुत से सीखेंगे। जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे, उन्हें तो वो मौका चाहिए, वो मौका मिल रहा है उन्हें, तो वो सीखेंगे। और जो नहीं सीखना चाहते हैं, आप कितना भी सिखा लें, नहीं सीखेंगे। एक है, मैं अगर इस वीडियो को समाप्त करूं यहाँ पे, एक है कि आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, तो उसे करिए, उसके लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आप कर ही नहीं सकते, उसे ना होने से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आंधी को रोकना है तो आप नहीं रोक सकते, तो वहाँ दुखी होगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अगर कोई कुछ भी बोलता है आपके लिए, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है यहाँ पर, वो बोल रहा है तो उसे बोलो थैंक यू, ये आपकी राय है। अगर वो अच्छा बोलता है तो बोलो थैंक यू, आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वो भी उसी की राय है, लेकिन अगर अच्छा बोलता है तो आपको अप्रिशिएट करना है, और बुरा बोलता है तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है। ठीक है, तो अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। आपसे मिलता हूँ फ्यूचर वीडियो में, आने वाली नई वीडियो में जो पावरफुल होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।